अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी और सेक्शन कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मॉर्निंग वुड। मॉर्निंग वुड मीन क्या? सुबह की लकड़ी। कि आपने सुबह सुबह लकड़ियाँ चुनने जाना है, तो फिर आपने कौन सी लकड़ियाँ चुन के आनी? यकीनी तौर पे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मॉर्निंग वुड ये कोई लकड़ियाँ जंगल वाली नहीं है जो हमने आग जलाने के लिए चुन के लानी है। ये मॉर्निंग वुड से मुराद होता है मॉर्निंग इरेक्शन। सुबह सुबह उठते हैं तो आपका नफ्स जो है ये फुल अकड़ाव में होता है, और इसको देख के जो दिल है वो बाग बाग हो जाता है, खुशी से बंदे का बागा खिल जाता है। ठीक है, वो मेरा एक पेशेंट है, वो कहता है डॉक्टर साहब बस आपने मुझे दवाई दी और सुबह मैं उठा तो ऐसे तंबू बना हुआ था। मैंने तंबू बना हुआ था? वो फिर मैं समझ आई कि वो खंबा सा लगा के वो तंबू पे लगाते हैं ना, तो उसको वैसे महसूस हुई अपना जो शलवार वगैरह थी। तो एनीहो, तो बात ये है कि मॉर्निंग वुड की टर्म को हमारी जो नई नस्ल है वो तो अच्छी तरह पहचानते हैं। तो आप लोगों को भी जानते हैं कि सुबह सुबह की होशियारी को मॉर्निंग वुड कैसे है। तो हमने इसके टॉपिक को हमने देखना है डिटेल में कि मॉर्निंग वुड जो है ये किस चीज़ की निशानी है, इसका हेल्थ के साथ और सेक्स के साथ क्या ताल्लुक है, ये कम क्यों हो जाती है, फिर उसे ज़्यादा कैसे करना है। मतलब ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो जहतें हैं इस टॉपिक की वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये मॉर्निंग वुड जो है वो होती क्यों है, कहाँ से आ जाती है, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए हैं झुमके, वो वाला मसला। ये मॉर्निंग वुड आती कहाँ से है, हालांकि सुबह सुबह कोई उसकी समझ नहीं आती कि कहाँ से आ जाती है। ठीक है, असल में हमारा जो ब्रेन है ये जब सो जाता है, हम सो जाते हैं रात को, तो ये स्लीप के दो साइकिल होते हैं। एक कहलाता है आरईएम स्लीप, एक कहलाता है नॉन आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि ये देखिए आंखें मेरी बंद है, ये मेरे डेले घूम रहे हैं। इंसान जब ख्वाब देख रहा होता है तो एक्चुअली उसके ऐसे डेले घूम रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जिस्म जो होता है वो बिल्कुल बेसुध होता है, यानी कि दोनों का ब्रेन का और उसका कनेक्शन टूटा होता है। इंसान ख्वाब देख रहा होता है, महवे ख्वाब होता है। तो उस दौरान कुछ ऐसा होता है कि इंसान का जो नफ्स है ना वो फुल तंबू बना के खड़ा होता है। तो ये क्यों खड़ा हो जाता है? उसकी वजह असल में साइंसी तौर पे कुछ ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। उसमें से एसिटाइलकोलिन होता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नर्व्स को खड़ा कर देता है, उठ जा सम सम, वो कहता है उसे। ठीक है, और फिर एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि सिंपैथेटिक होता है। एक और न्यूरोट्रांसमीटर साथ चल रहा था जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ये भी नफ्स को ना कहता है सो जा, सो जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। ठीक है, ये हम दिन के वक्त जो है ना हमारा सेरोटोनिन सिस्टम बड़ा एक्टिव हुआ होता है और हमारा नफ्स जो है वो सोया होता है। तो होता ये है कि जब हम आरईएम स्लीप में होते हैं तो हमारा जो सेरोटोनर्जिक सिस्टम है वो सोया होता है। तो जनाब हमारा जो एसिटाइलकोलिन है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो भी दन दनाता फिरता है। वो उसको खाली फील्ड मिलता है तो वो जनाब बॉल लेके आगे बढ़ता है और डी तक पहुंच जाता है, आगे उसे गोल हो ना हो। ठीक है, तो वो जब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो वो काम करेगा। जब वो काम करेगा तो नफ्स के ऊपर वो उसका असर आएगा, तो वो जो है वो स्टैंड हो जाता है। तो ये वजह बनती है कि ये अब मजे की बात ये है कि ये जो सुबह सुबह का इरेक्शन होता है इसका सेक्स के साथ ताल्लुक कोई नहीं होता।
ये नॉन सेक्सुअल होता है इन नेचर, यानी कि ये फिजियोलॉजिकल होता है कि इवन आप ख्वाब देख रहे हैं ना, तो कोई भी ख्वाब देख रहे हैं, चाहे ख्वाब में आपको जूतियाँ लग रही हों, यानी कि ख्वाब में आप फेल हो रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, बुरा हाल हुआ हो, तो ठीक है, तो लेकिन नफ्स जो है ये उस वक्त भी स्टैंड होता है। अगर सेक्सुअल ख्वाब हो तो फिर तो क्या जो है ना, क्या कहने, ये तो फिर अपना चौपड़ियाँ हो तो दो, यानी कि बहुत मज़े आ जाते हैं उससे। तो एनी हाउ, तो ख्वाब कुछ भी हो, ये जो है ना नफ्स जो है ये खड़ा होता है, यानी कि अगर ऐसी बात हो जाती है, यानी कि जब चलता है। तो हमने ये देखा है कि ये जो इरेक्शन का जो प्रोसेस है, ये आरईएम स्लीप के दौरान स्टैंड है, लेकिन खूबी है कि आरईएम स्लीप का सिस्टम डाउन भी चला जाता है, आरईएम स्लीप ख़त्म भी हो जाती है, तो भी ये 5-10 मिनट उसके बाद भी खड़ा रहता है, यानी कि आरईएम स्लीप के इससे बियॉन्ड भी खड़ा रहता है। और यही वो वजह होती है कि सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो स्टैंड होता है। क्यों स्टैंड होता है? क्योंकि आरईएम स्लीप ख़त्म हुई, ये अपनी एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है और खड़ा है, और आपकी नींद खुल गई। आपने कहा वाह वाह वाह, क्या आमदे सुबह है, हैं कि जनाब खुशखबरी जो है वो मेरे सामने है, यानी कि इरेक्शन जो आपका है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ, ये तो है बिल्कुल कंक्रीट जिनके मतलब एविडेंस है कि ये सुबह सुबह इरेक्शन क्यों हो जाती है। कुछ जो है जिसको मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मे और मे नॉट बी, मैं नहीं कहता, लेकिन ये लिटरेचर में आपको मिलती हैं ये जो वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे एक वजह ये सामने आती है, लोग कहते हैं जब रगड़ लगती है तो ये स्टैंड हो जाता है, यानी कि इसीलिए लोग कहते हैं कि जनाब नरम बिस्तर पे सोते हैं तो वो रगड़ लग जाती है पीनस को, तो वो स्टैंड हो जाता है, ठीक है। फिर इसका तल्लक जो है पेशाब के साथ भी एक कहा जाता है कि सुबह सुबह जो पेशाब आया होता है, ये आपकी जो ब्लैडर है ये फूलता है, तो कुछ नर्व्स होती हैं, सैक्रल नर्व्स, वही पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर होती है, वो इरिटेट होती हैं, छिड़ जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा फ्लो जाता है और वो स्टैंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी मुझे अभी समझ नहीं आई कि देखना पेशाब तो हमें दिन के वक्त भी आया होता है बड़ा तेज, तो तब तो नहीं खड़ा होता, तब तो ये सूखा हुआ होता है, जैसे जस्ट लाइक जैसे छुआरा होता है। तो ये जो अब वो क्या वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हुआ होता है, सेरोटोनिन कम होता है, तब इस वजह से ब्लैडर का फूलना भी उस वक्त ज़्यादा उसके लिए अच्छा लगता है उसको, और वो स्टैंड हो जाता है। मैं इसके मतलब पूरी डेफिनेट अथेंटिसिटी से बात नहीं करता, ठीक है। फिर हमने ये देखा है कि ये जो सुबह की मॉर्निंग इरेक्शन है, ये इसलिए भी ज़्यादा है कि हम उस वक्त मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, क्योंकि दुनिया के झमेलों से हम दूर होते हैं, परेशानियां नहीं होती, पता नहीं होता कि सोए में उठते हैं कि जनाब पैसे कमाना है, खर्चा होना है, ये होना है, आज ड्यूटियाँ लगाई हुई है, आज बॉस ने आपकी बेइज्जती भी करनी है, बड़ी ठीक ठाक काम तो हुआ नहीं, तो वो आप बड़े रिलैक्स उठते हैं, तो वो एकदम ख्यालात जो ना नहीं होते। तो रिलैक्सेशन जब होती है और जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना ये स्लीप और ये सेक्स के साथ बड़ा और खाने के साथ अटैच होता है, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ के साथ अटैच होता है, ये फुल उस वक्त एक्टिव होता है। और ये जो इरेक्शन है, जो स्टैंडिंग पावर है, ये इरेक्शन रिलैक्सेशन के साथ बिल्कुल जो है ना अटैच होता है, जैसे टिच बटन आपस में साथ अटैच होते हैं, टिच बटन आदि जोड़े की तरह ये आपस में अटैच होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और इरेक्शन और रिलैक्सेशन। तो जब हम फुली रिलैक्स होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जब वो एक्टिव होता है तो हमारे जो होते हैं ना स्मूथ मसल्स, जो नफ्स में जो आर्टरीज जा रही होती हैं, जो खून की बहाव को लेके जाती हैं, वो खुल जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, कोई मसल्स टाइट नहीं रहते, वो खुल जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये बहुत पता चला कि ये जो इरेक्शन है ये रिलैक्सेशन का नाम है, ना कि वर्किंग का काम नहीं है, ये टेंशन का काम नहीं है,
ये रिलैक्सेशन का काम है। सो आप फुली रिलैक्स होते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जो स्मूथ मसल होते हैं आर्टरीज के और अंदर कॉर्पस को नोजम के, तो जो है नफ्स जो है वो फिर गुब्बारे की तरह फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, वो काट से बाहर हो जाता है। तो ये वजह बन जाती है जिसे हम कहते हैं कि मॉर्निंग जो इरेक्शन है वो ज़्यादा होता है। फिर कुछ आप थ्योरी ये भी है कि हाँ शायद जो नॉन एड्रेनलिन एक सिस्टम होता है ये भी डाउन चला जाता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बेसिकली नॉन एड्रेनलिन ही रन कर रहा होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खौफ, परेशानी का जो एक सिस्टम है, इमरजेंसी का सिस्टम है, तो वो उस वक्त कम एक्टिव हुआ होता है। तो नतीजा ये निकलता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो होता ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो नफ्स जो है वो खड़ा हो जाता है। सो ये मुख्तलिफ किस्म की तोजीहात हैं जो कि मॉर्निंग इरेक्शन के मतलब जो है ना वो दी जाती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये मॉर्निंग इरेक्शन जो है हमने इसका हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मसलन ये कहा जाता है कि जब इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, नामर्दगी का मसला है, तो अगर वो साइकोलॉजिकल है तो सुबह-सुबह उसको इरेक्शन हो जाती है, ठीक है? और अगर वो जिस्मानी है यानी कि उसकी वेसल्स ख़राब हैं, नर्व्स ख़राब हैं, हार्मोन्स ख़राब हैं, तो ये सुबह-सुबह की इरेक्शन डाउन होती है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत एक एसेंशियल क्वेश्चन है जिसका ये जवाब जो है, ये मॉर्निंग इरेक्शन की शक्ल में आपको ये मिलता है। तो हमारे यहाँ मेडिकल में एक टेस्ट है, वो हम कहते हैं वो डाक की टिकट का टेस्ट। तो वो होता है ना वो डाक के टिकट जो होते हैं उसके बाहर एक चेपी सी होती है, उस शीट के बाहर वाइट सी, वो उसको लपेट लें अगर नफ्स के ऊपर रात को, ठीक है, वो छोटा टुकड़े के ऊपर, तो सुबह के वक्त अगर वो फटी हुई मिले तो इसका मतलब है कि इरेक्शन हुई थी। क्यों इरेक्शन? क्योंकि वो जब वो फूला बड़ा तो क्या हो गया, वो फट गया। फट गया तो पता चल गया था जनाब कि कागज तो फट गया लेकिन हमारा दिल बाग बाग हो गया। क्यों? कि हमें खुदा ना खास्ता कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो ऑर्गेनिक टाइप का नहीं है, दूसरी टाइप का ही है, ठीक है। फिर इसकी बेस के ऊपर उन्होंने एक स्नैप गॉग के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया, उसमें धागे से हैं कि जितना हार्ड होगा उतना वो धागा मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो अच्छा चलता है कि इस पावर का इरेक्शन आया था। अब तो स्लीप लैब्स जो हैं वो बन गई हैं कि और बंदे को सुला देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ब्रेन की वेव्स कैसी चल रही हैं, और साथ ही इधर भी इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं उसके ऊपर भी। अब वो सारी रात चेक करते रहते हैं कि जनाब आर्यन स्लीप के दौरान कैसी इरेक्शन, सुबह उठता है तो वो सारा ऑटोमेटिकली वो जो ग्राफ्स उनके सामने आ जाते हैं, बताते हैं कि हाँ जनाब इतनी सख्त आला किस्म की इरेक्शन आई, इतनी नहीं आई, सारी बातें खोल के बयान कर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्लीप लैब्स जो है ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप फिर डाक के टिकट वाले पे ही गुजारा करें, ठीक है, इसको चेक करने के लिए। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है? एक तो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, आपका सारा ऑर्गेनिक सिस्टम जो है वो फिट है अगर इरेक्शन हाई है। अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है, आपके कोलेस्ट्रॉल है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, आपकी वेसल जो है वो बंद हुई हैं, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है इवन वो लो हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि अगर सुबह की इरेक्शन हार्ड नहीं आ रही तो फिर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रबल है जिसका सद्देबाब करना, जिसके मुतालिक सोचना समझना, परेशान होना अच्छा है। क्यों? ये पहली निशानी है कि इंजन में कहीं ना कहीं खराबी हो रही है जिससे जो खराबी बढ़ जाएगी। तो अगर आप टेस्ट करवा लेंगे, अपने हार्ट का चेक कर लेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेंगे, आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर लेंगे, अपना, तो आप जो है ना किसी बीमारी से बच जाएंगे। इसका मतलब है कि ये इतनी अहम चीज़ है कि ये बड़ी बड़ी बीमारियों का पता दे देती है, एक चुगली खा लेता है, एक सिग्नल दे देता है। बहुत पहले कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये तकरीबन हार्ट अटैक से 3 साल पहले यानी कि ये हो जाता है, और फिर 3 साल बाद जाके हार्ट अटैक हो जाता है।
तो अगर सुबह का जो इरेक्शन है, मॉर्निंग वुड अगर कम है, तो इसका मतलब ये है कि अलार्म बेल्स टन 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 टन, यानी कि खौफ, भागो भागो, इमरजेंसी, गो गो, डॉक्टर से बात करो, ठीक है, टेस्ट कराओ, अपने आप को देखो, वर्जिश वर्जिश करो, ठीक है, खाना पीना अपना ठीक करो, बंदे के पुत्र बन जाओ, ठीक है। ये नान शान और चीनी के मिठाइयाँ शिठाइयाँ, बेकरी शेकरी शिकरी बंद करो, ठीक है। और अच्छी खुराक की तरफ आओ, अच्छी वर्जिश की तरफ आओ, अपने स्ट्रेस को कम करो, फिर कुछ ना कुछ करो, ठीक है। फिर एक अहम जो वजह जो बन जाती है इसके डाउन जाने की, ये जो मॉर्निंग वुड होती है, ये मॉर्निंग वुड नहीं रहती, फिर वो क्या बन जाते हैं, फिर मॉर्निंग रबड़ बन जाते हैं। वुड वाली बात तो खत्म हो गई ना, वुड तो वही ना जो बड़ी हार्ड होगी, फिर मॉर्निंग रबड़ बन जाएगा। तो मॉर्निंग रबड़ जो है इसकी एक वजह जो ना वो डिप्रेशन भी है। और डिप्रेशन एक ऐसी खबीर चीज़ है कि इसको कहने को ये साइकेट्रिक इलनेस है, असल में ये बायोलॉजिकल इलनेस है। और ये इस बात समझ नहीं आती कि लोग इसको साइकोलॉजिकल मसला समझते हैं, कहते हैं यार सब कुछ तो ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, बीवी है, बच्चे है, दौलत है, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हारे प्रॉब्लम, यू शुड नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम, कोई वजह नहीं है कि तुम डिप्रेस हो। और भाई डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल इलनेस है, जिस तरह शुगर एक बायोलॉजिकल इलनेस है, जिस तरह ब्लड प्रेशर एक बायोलॉजिकल इलनेस है। तो जिस तरह वो आपको बगैर बताए कि आपके पास सबको बच्चे भी हैं और बीवी भी है और दौलत भी है, और तो वो हो जाता है, तो ये भी हो जाता है। तो इसके पीछे खैर मैंने एक बहुत बहुत लंबी अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं कि ये क्यों हो जाता है, और उसके पीछे भी बायोलॉजिकल रीजंस बन जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे आपकी आर्थराइटिस है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, विटामिन डी वगैरह की कमी, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो आप में गड़बड़ हो जाती है, आपको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो जब डिप्रेशन होता है तब भी मॉर्निंग वुड जो है ये आपकी कम हुई होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर ये कम हो गई है तो क्या करें? फिर सीधी-सीधी बात है, अपने आप को पेशेंट समझें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को रिवर्स करने के लिए मैंने तो पूरा अपना चैनल भर दिया, कम से कम मेरी 20 वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो जाता है, कैसे वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, कैसे हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो हो जाता है, कैसे स्मोकिंग उस पर असरात कर रही है, कैसे एंडोथेलियल सिस्टम खराब हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम खराब हो गया है, सिरोसिस हो गया है जिसकी वजह से हो गया है। तो बहुत सारी यानी कि मेरी खाने पीने में क्या बेहतियातियाँ आप कर रहे हैं, ऑयल क्या खा रहे हैं, उसके चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, मुख्तलिफ जो गलत किस्म की इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप ले रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि आप पेशेंट हैं। Now you have to treat yourself according to the instructions of the doctor, and especially a sexologist. You have to change your lifestyle. आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक्स सीखनी है, आपने गुड फूड खानी है जो कि हार्ट के लिए और सेक्स के लिए अच्छी होती है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए। तो फिर ये है कि मॉर्निंग वुड भी आपको वो जो मॉर्निंग रबड़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉर्निंग वुड में कन्वर्ट होता नजर आएगा। तो मैंने आपको खास इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग मॉर्निंग वुड। तो उम्मीद है कि आप इसको गौर से अपनी लाइफ में देखेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो हमने ये चैनल ही बनाया है लोगों की सेहत के लिए और मोहब्बत बढ़ाने के लिए। तो हमारे लिए दुआ कर दिया करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।